नमस्ते। शेयर मार्केट न्यूज और आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरें। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है बहुत जबरदस्त तनाव बढ़ा हुआ है। इस समय बॉर्डर पे काफी जबरदस्त एक्टिविटीज है और जैसा कि इस समय जो दिख रहा है कि जो है एक सर्जिकल टू जो है वो होना जो है लगभग तय है। अब कब होगा, क्या होगा, ये तमाम बातें हैं। क्योंकि जो खबरें उभर कर सामने आ रही है, वहाँ पे जो बॉर्डर से जो एक्टिविटीज़ आ रही है, चूँकि हम लोग न्यूज़ रूम में जो चीज़ें आ रही है उसके आधार पे हम आपको कह रहे हैं कि जो है बहुत तेज जो है तनाव है इस वक्त दोनों के बीच। तो ऐसे में अगर लड़ाई होती है, मतलब वो लड़ाई किस पैमाने का होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन जो भी हो सर्जिकल 1 से बड़ा होगा जो भी है। बट नेचुरल सी बात है कि जो सर्जिकल 2 होगा वो उससे बड़ा होगा अगर हुआ तो उसका जो है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे शेयर बाजार में। क्योंकि जो हम लोग जो अक्सर जो बातें कहते रहे हैं कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि इजराइल और हमास के बीच कुछ होता है तो हम गिर जाते हैं, रसिया यूक्रेन के बीच होता है तो कुछ हम गिर जाते हैं। तो जब अपने यहाँ ही होगा ये जियो पॉलिटिकल सिचुएशन तो हमारे शेयर बाजार पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उस पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात कि देखिए, जब भी युद्ध का सिचुएशन बनता है या जो भी माहौल बन जाता है या होने लगता है तो एक डर हो जाता है, काफ़ी ज़बरदस्त डर का माहौल बन जाता है शेयर बाजार में। और जो है पैनिक सेलिंग होने लगती है, लोग जो है उसमें बेचने लगते हैं घबरा कर कि भाई मार्केट क्रैश कर जाएगा और फिर वापस नहीं आएगा, और जो पैसा प्रॉफिट हो रहा है उससे निकलो, या जो नुकसान हो रहा है उसको जो है उतना बुक करके आप मार्केट से हट जाइए और जो है एफडी वगैरह में पैसा रख दीजिए। ऐसा सिचुएशन बन जाता है जिसके कारण जो है ज़बरदस्त जो है कभी कभी आप देखेंगे कि बड़ा ज़बरदस्त क्रैश हो जाता है। जैसे कि रसिया यूक्रेन वॉर हुआ तो उसमें क्या हुआ कि रसिया का मार्केट जो है एक दिन में 33% के आसपास गिर गया। हालांकि रसिया की इकॉनमी जो है खुद जो है काफ़ी कमज़ोर रही है, अब रसिया वो रसिया नहीं रहा, लेकिन जो भी था वो गिर गया। उसी तरीके से जैसे कि उसी समय रसिया और यूक्रेन में हमारे यहाँ भी शेयर बाजार गिरा था। S&P जो 500 है अमेरिका का, उसमें भी गिरावट देखी गई थी। तो चारों तरफ पूरे दुनिया में जो है गिरावट देखी गई थी। लेकिन क्या ये सस्टेन रहता है या क्या फिर बाउंस बैक करता है, तो उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहली बात है कि युद्ध का अगर माहौल बन जाता है कि अभी लड़ाई होने वाली है, जो रिसर्च से जो तमाम जो अब तक जितने युद्ध हुए हैं वर्ल्ड वॉर से लेकर अब तक का, तो ये जो देखा गया है, जो फाइंडिंग्स निकला है कि जब माहौल बन जाता है कि अब लड़ाई होने वाली है तो बाजार में गिरावट देखी जाती है। लेकिन जब लड़ाई हो जाती है तो फिर जो है वो गिरावट नहीं होती, फिर बाजार जो है वहां से धीरे धीरे रिकवर करता है, ऐसा देखा गया है। या अचानक से लड़ाई हो गई, कोई अचानक गया और सीधा बम गिरा दिया और कुछ कर दिया, तो उसमें जो है मार्केट नीचे गिरता है, फिर बाद में रिकवर कर जाता है। तो ये एक चीज देखा गया है कि युद्ध से जो है वो अनिश्चितता आती है, लेकिन जो है लोग उसको पसंद नहीं करते, लेकिन गिरने के बाद जो है फिर रिकवर कर लिया जाता है। और इसी तरीके से जो है हम लोग कई सारे युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें देखेंगे कि आज बाजार कहाँ है, किस पोजीशन में है। जैसे कि पहला रसिया यूक्रेन वॉर हुआ तो उसमें क्या हुआ कि S&P 500 जो है 7% के आसपास जो है नीचे गिर गया, लेकिन एक महीने के अंदर फिर रिकवर कर गया। सिर्फ S&P 500 ही रिकवर नहीं किया, दुनिया के जो तमाम शेयर बाजार थे वो सब रिकवर कर गए। या फिर जैसे इजराइल हमास हुआ जो 2023 में गिरावट हुआ, बहुत तेज गिरावट हुआ, और अगले हफ्ते मार्केट बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अब अगर हम रसिया को ही ले लें कि रसिया में जब ये यूक्रेन वॉर हुआ, रसिया की इकॉनमी उस तरीके से ठीक नहीं था, तो एक दिन के अंदर जो है मार्केट जो है लगभग 33% गिर गया। ये मतलब 22 को हुआ था, 2022 में शुरुआत हुई थी, 3 साल हो गया है अब तक। तो उस समय बड़ी तेज गिरावट हुई और जो है अब ये सिचुएशन है कि जो जितना भी डिक्लाइन हुआ था वहां के शेयर बाजार में वो सब रिकवर हो चुका है। मतलब 1000 पॉइंट के आसपास, 3000 पॉइंट के आसपास था उनका मार्केट तभी, और 2000 के आसपास चला गया था, और वहां से जो है रिकवर करता हुआ जो है अभी 3000 को क्रॉस कर गया है अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से देखें कि रसिया में जो सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा था या जो तमाम चीजें हो रही थी, और ये युद्ध जो है 3 साल से चल रहा है वहां पे, तब भी जो है उसका मार्केट आज उसी पोजीशन पे आ गया है। यानी जितना भी जितने भी लॉस खाया था मार्केट ने वो सब रिकवर हो गया है। तो एक चीज इससे देखा गया है कि जब जब लड़ाई होती है मतलब नुकसान होता है तात्कालिक, लेकिन फिर मार्केट रिकवर कर जाता है। अब जैसे हम लोग देखते हैं अपने इसमें, जैसे करगिल वॉर हुआ, करगिल वॉर जो है शुरू हुआ 3 मई से लेकर और 26 जुलाई 1999 तक चला, और उस दरमियान जो है शुरुआत में बड़ी जबरदस्त झटका लगा सेंसेक्स को, लेकिन 1999 के अंत तक में आते आते, मतलब जुलाई अगस्त तक में आते आते मार्केट जो है 30% ऊपर भाग चुका था। मतलब करगिल वॉर
शुरुआत हुआ, हल्का सा झटका लगा, देखा भारत का पोजीशन स्ट्रांग होता जा रहा है। पहले तो हमारे बहुत सारे लोग शहीद हो गए, उसके बाद से जैसे ही स्ट्रांग होने लगा मार्केट जो है धीरे 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 रिकवरी करने लगा। क्योंकि उस समय जो है सेंसेक्स जब था, जब लड़ाई शुरू हुई थी करगिल का, तो 3378 था, और वो जो है जब युद्ध खत्म हुआ 26 जुलाई के आसपास, तभी जाकर जो है 4625 पे चला गया था, यानी 30% की बढ़ोतरी देखी गई। देखिए, जो सर्जिकल ऑपरेशन हुआ सितंबर 2016 में, उसके बाद से बाजार में एक गिरावट देखी, एक हल्का सा पैनिक सेलिंग आया, लेकिन वो मार्केट जो है फिर एक महीने के अंदर पूरी तरीके से रिकवर कर लिया। यानी ये चीज देखा गया है, जो पूरा फाइंडिंग्स निकला है, इसमें बड़े सारे रिसर्च हुए हैं, उनसे ये मैंने पढ़कर निकाला है कि मार्केट जो है युद्ध का जब भी खतरा बना रहता है तो गिरता है, युद्ध हो जाता है तो फिर जो है स्थिर हो जाता है, या फिर अचानक से युद्ध होता है तो गिरता है, फिर हो जाता है आगे। और जब सिचुएशन बन जाता है कि माहौल बन जाता है कि युद्ध हो रहा है, तो उसके बाद से ये देखा गया है कि शुरुआत में जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो एक तेज गिरावट आती है, लेकिन उसके बाद से फिर उसी तरीके से रिकवरी हो जाता है। यानी जो लोग जो पैनिक में आकर जो सेल करते हैं, उनको इन चीजों से बचना चाहिए कि आप उस समय जब बाजार जब तेज गिरे, फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स हो, जो बढ़िया शेयर्स हो, वहां पे आपको खरीदारी करनी चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए। या अगर आपके शेयर्स जो है उस समय गिर जाएं, बहुत तेज गिर जाएं, तो उससे आप मत घबराइएगा, उसमें खरीदारी कीजिएगा। और युद्ध का एक चीज होता है कि जब लड़ाई होती है तो पैसे बड़े जबरदस्त खर्च होते हैं। जैसे कि 9/11 के बाद से अमेरिका ने जो है $8 ट्रिलियन खर्च किया था, मतलब इतना बड़ा अमाउंट खर्च किया गया था, तो एक बड़ा खर्च होता है उस समय, तो कंजम्पशन जो है उसके कारण जो है बढ़ने लगता है। लेकिन उसमें जो ये चीज देखा गया है कि जो शेयर्स उस दरमियान जो अच्छा करने लगते हैं, जैसे डिफेंस का शेयर अच्छा करने लगता है, ऊर्जा जो है एनर्जी वाले सेक्टर्स के शेयर्स अच्छे करने लगते हैं, तेल कंपनी के शेयर्स अच्छा करने लगता है। लेकिन मतलब हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो, लेकिन अगर जो करतूत किया है उसने, उसको तो सजा मिलनी ही चाहिए। तो ये, और जैसा कि दिख रहा है इस समय कि ऐसा सिचुएशन अभी बन गया है और ये संभव है, लेकिन इस समय जब बाजार में पैनिक आएगा तो उससे आप घबराइएगा मत, शेयर को मत बेच दीजिएगा, इस तरीके से बाजार में बने रहिएगा, लड़ाई से घबराइएगा मत। और ध्यान रखिएगा कि अगर लड़ाई होता है तो हम जो है पाकिस्तान पे बहुत भारी हैं, बहुत मजबूत हैं, जो हमारा डिफेंस और उसके डिफेंस में कोई तुलना नहीं है। हमारा नेवी जो है बहुत ज़बरदस्त स्ट्रांग है, हमारा आर्मी जो है बहुत ज़बरदस्त स्ट्रांग है, जो है एयरफोर्स में जो है हल्का सा उनके तरफ से थोड़ा सा कंपटीशन है, लेकिन जो हमारे पायलट हैं वो बड़े जाबाज हैं। तो इस तरीके से जो सिचुएशन होगा वो हमारे ही फेवर में होगा। और तब क्या होता है कि जब मार्केट जो है बहुत तेज जो है बाउंस बैक करेगा, तो इन चीजों पे ध्यान रखिएगा। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें जो है मौके का फायदा उठाना चाहिए, ऐसे शब्द का यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इस तरह का सिचुएशन बनता है तो आप घबराकर अपने शेयर्स को मत बेच दीजिएगा, नुकसान मत सह लीजिएगा। वहां पे अगर आपको लगे तो आप इन्वेस्ट कीजिएगा, देश की इकोनॉमी पे अपना रोल अदा करते रहिएगा। इतनी ही खबर है, कल मिलते हैं।